परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। आओ बताएं तुमको इस राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता इस साज जिंदगी का। अब भी संभलना है तो संभल जाओ बंधु, हर सांस में सजा लो तुम राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता इस साज जिंदगी का। अभी आपने धर्म की पूजा की। धर्म क्या है? शमंत्र भद्र स्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं, दिश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखिता सत्वान यो धरतुत्व में सुखे। कहते हैं मैं उस समीचीन धर्म की बात कहूँगा। कौन सी समीचीन धर्म को? लोग धर्म के नाम पर आज भी आप देख रहे हैं कितने युद्ध हो रहे हैं, कितने हजारों लोग धर्म के नाम पर मर जाते हैं, क्योंकि ये धर्म मेरा है, ये धर्मात्मा मेरा है। धर्मात्मा जो कर जाता है उसके लिए मर जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। धर्मात्मा हमेशा चाहे जीसस हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कोई अन्य मतावलंबी भी, कोई भी पैगंबर हो, तीर्थंकर हो, अवतार हो, कोई भी हो, सच पूछो उनके जीवन में समता थी। हालांकि शुरू से इंसान की फितरत ऐसी रही कि हमेशा धर्मात्माओं को इसने कष्ट दिया। कभी जीसस को सूली पे चढ़ा दिया तो मंसूर को घोर यातनाएं दी, और सुकरात को जहर पिला दिया। पार्श्वनाथ भगवान पर तो इंसानों ने नहीं देवताओं ने भी उपसर्ग किए। आप सबको पता है पिशाचों ने उपसर्ग किए, लेकिन जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई। कहते हैं धर्मात्मा व्यक्ति उपसर्गों से निखर जाता है और अधर्मात्मा बिखर जाता है। अधर्मात्माओं पे जब भी कष्ट आते हैं वो बिखर जाता है, और धर्मात्मा निखर जाता है। उसके लिए प्रहार भी उपहार हो जाते हैं, उसके लिए श्राप भी वरदान हो जाते हैं, क्योंकि धर्मात्मा जानता है कि देह को विलीन कर सकोगे, मेरी आत्मा पर आंच भी नहीं आ सकते। तो हम किस धर्म को कहते हैं? हम धर्म को रोज पढ़ते हैं। जैन धर्म शाश्वत धर्म है, जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। लेकिन कभी सोचा धर्म क्या है? जो कर्मों के दुखों से, कर्मों के आवरण से, कर्म निवारण कर्मों से निकाल दे, और क्या करे? शाश्वत सुख में पहुंचा दे। लेकिन आज तक धर्म के नाम पर हमें सुख हुआ है क्या?
धर्म के नाम पर जो सुख भी समझते हो वो कभी थोड़ा सा मनोरंजन हो गया होगा। जैसे अर्थी जाती है तो एक कंधा थक जाता है तो दूसरे कंधे पर अर्थी को कंधा लगा लेते हो। यहाँ वाले इधर हो जाते हैं, इधर वाले इधर हो जाते हैं। क्यों कि एक कंधा दुखने लगा तो दूसरे कंधे पे अर्थी रख लेते हो। लेकिन अर्थी का बोझ कम नहीं होता है, वो ये वाला थक जाए तो ये वाला, लेकिन बोझ तुम्हारे कंधों पर ही होता है। ऐसे ही धर्म हमने कर लिया। कभी यहाँ के मंदिर से थक जाओगे तो महावीर जी चले जाओगे, सोनागिर चले जाओगे और किसी तीर्थों पर चले जाओगे और वहाँ भी 2 दिन में उब जाओगे तो घर वापस आ जाओगे। घर से थक जाते हो तो मंदिर चले जाते हो, मंदिर से थक जाते हो घर चले जाते हो, थक दोनों में ही जाते हो। आज तक ऐसा धर्म रहा। जबकि कहा है मैं समीचीन धर्म को कहूँगा जो कि संसारी प्राणी को, सत्वान हर प्राणी को। कई बार लोग कहते हैं मक्खी का पुण्य देखो। हमने कि मक्खी का पुण्य, असंगी पंचेंद्री जीव तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि तीर्थंकर आपसे पूछा गया कितने कल्याणक होते हैं, आपने कहा 5 होते हैं। सिर्फ भरत और रावत में 5 होते हैं, विदेह आदि में तो 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। हम कल्याणकों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। हम जो भावना कल्याण करा दे उस भावना को अहमियत देते हैं। क्योंकि विदेह में तो यदि आपने पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधी होगी तो 5 कल्याणक होंगे। तीर्थंकर प्रकृति बनती भी कब है? जब केवली या सुत केवली के पाद मूल में 16 कारण भावना भाई जाए तो तीर्थंकर प्रकृति बनती है। और कितना बड़ा आप लोगों का सौभाग्य है कि आप अगले भव में सब तीर्थंकर हो सकते हो। लेकिन होना कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं स्वर्ग जाएं, लेकिन स्वर्गवासी होना कोई नहीं चाहता। वो हाल अपना। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर नहीं मिलता तब क्लिनिक में जाते हैं, या फिर कोई बहाना लगा कर आ जाते हैं। हम भी 3 लोग के डॉक्टर के पास आते हैं, लेकिन अपनी कुछ फरमाइशें लाते हैं जो इनकी सुनने का मौका ही नहीं मिलता है। भगवान क्या कहते हैं? सब देख करके आँखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कहानी को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों की तेरी मन को बगी है भांति। क्या कह रहे भगवान? कान को आवाज भी किसी और की नहीं सुहाती है। देखने में भी कुछ भी पदार्थ ऐसे लगते हैं कि परमात्मा क्या तेरा करिश्मा है। मिट्टी के पुतले भी तूने कैसे सजा के रखे हैं जो हकीकत के लगते हैं। हमारे शरीर क्या है? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ? एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान। खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद श्वासों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। क्या है? आदमी का कोई भरोसा नहीं। लोग कहते पता ही नहीं था उनके साथ ऐसा हो जाएगा। कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इतने दिन जी गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मौत तो माँ के गर्भ में भी आती है, जन्म के समय भी आती है, बचपन में आती है, बुढ़ापे में आती है, घर पर आती है, दुकान में आती है, रात में आती है, दिन में आती है। मौत कभी भी कहीं भी किसी को भी आती है, क्योंकि जिंदगी और मौत की एक लड़ी है।
किसी की फुलझड़ी सी तो किसी की झाड़ू सी पड़ी है, किसी की घर में तो किसी की चौराहे पे खड़ी है, किसी की सोने सी तो किसी की लोहे सी पड़ी है। ये मौत की बेड़ी घर के हाथ में पड़ी है, किसी की छोटी सी किसी की जरा सी। मौत की हथकड़ी सबके हाथों में पड़ी है। ध्यान रखना, इस मौत की हथकड़ी को जो धर्म के मार्ग पर चल जाता है उसकी हथकड़ी निर्वाण में परिवर्तित हो जाती है। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी न रहे। हम रोज आते हैं, रोज मरते हैं, थकते ही नहीं। बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम खुशी मनाते हैं कि भगवान बड़ी कृपा रही, एक बच्चे का जन्मदिन हो गया। लोग थाली और ताली बजाते हैं। हमने कि क्यों बजाते हो? बोले माता जी एक मेहमान आया है। हमने कि पहले ही इतने पागल मौजूद थे, एक और नया पागल आ गया, और पागल नहीं होगा तो तुम उसे पागल बना दोगे, क्योंकि क्या पता था हम किस घर में जन्मेंगे, क्या पता किस देश में, किस समाज में कौन से माँ बाप मिलेंगे, कुछ पता था क्या? हमने कुछ नियत किया था क्या? हमने कुछ नियत नहीं किया था। सब प्रभु की कृपा से इतने सुंदर जगह हम हैं। आज सोचो, हमास में, इजराइल में, यूक्रेन में, फ्रांस में कहीं होते, जर्मन में आदि होते तो क्या हाल हो रहा होता? सोच कर देखो, यहाँ एक कहीं बम गिर जाए तो पूरे का अमन चैन आराम हो जाता है, और जहाँ ये पता नहीं कि आज का शाम देख पाएंगे या नहीं। कैसी त्रासदी मची है, सोच कर देखो। हमारे आपके जीवन में क्या आकुलता है। हम तो आकुलता ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, जैसे जौहरी समझ गए हीरे को तराशता है, ऐसे ही हम गलत चीज़ों को तराशते हैं। आप बहुत अच्छी पूजन में लाइनें पढ़ रहे थे कि स्वानुभूति की सुरभि निरति, लेकिन मन को तो दुर्गंधी भाती है। जैसे सुअर के सामने पकवान रख दो, वो पकवान नहीं खाएगा, वो गंदगी पे मुंह मारेगा। आचार्य कहते तुम थके नहीं? जन्म जन्मांतरों से, अनादि काल से वही घर, वही परिवार, वही बच्चे, वही सोना उठना बैठना खाना लड़ना मरना और फिर मर जाना। इतनी सी जिंदगी है क्या? अरे जिंदगी तो घर को कचड़े से भी भर सकते हो और घर को प्रकाश से भी भर सकते हो। एक पिताजी ने अपने बेटों को कहा कि तुम 2 बेटे थे, दोनों बेटों को 100-100 रुपये दिए। सस्ती का ज़माना था, 100 रुपये में बहुत कुछ सामान आ जाता था। पिताजी ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, 100 दिन में तुम अपने घर को भर लेना और मैं आऊँगा तो देखूँगा। उस समय 1 रुपये में कचड़े की गाड़ी आ जाती थी भर कर भी, कचड़ा या कोई भी मलबा भरना। उसने कहा पिताजी को दिखा दूंगा कि 100 रुपये में पूरा घर भर दिया। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण, पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93,765,71001, 93,765,71003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।